Good morning, dear 8th class students. I hope you will be fine. And yesterday we have learnt the lessons. First lesson, how the camel got his hump. We have already read the first part of the lesson. Now we start reading the second part of the lessons. Now we read the highlight sentence of the part second. The jinn remonstrated with the camel who said hum. remonstrated होता है एक प्रकार से गुस्सा होना, यानी कि जो जिन है वो कैमल से नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, और जिसने बोला था क्या, हम्प, यानी कि कैमल की एक आदत थी, एक हैबिट थी। वो क्या हैबिट थी कि वो बात बात पे जब दूसरों को काम के लिए बोलता है, कुछ बोलता तो उसको हम्प वर्ड बोल देता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप। लंप होता है कुबड़, यानी कि जो इसकी एक ब्यूटीफुल गर्दन थी, बैक थी यानी पीठ थी, उस पर एक गुम यानी कि एक प्रकार से उभार आ गया। लंप मीन्स उभार आना। व्हेन वाज द कैमल, विच वाज द कैमल्स हम्प, और तब उसको क्या बोला गया, ऊँट की कुबड़ बोला गया। जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज द हम्प। द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जो जिन है assured होता है, उसको विश्वास दिलाया, जिन ने उसको विश्वास दिया था, कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, उसकी एक मदद करेगी, मददगार के रूप में रहेगी, नॉट अ हिंड्रेंस, उसको वो परेशान नहीं करेगी। द जिन नाउ I read the rest of lessons in front of you. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert. जो जिन है रोल्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को घुमाने लगा, यानी कि वहाँ से अदृश्य हो गया। अप इन हिज डस्क क्लोक मतलब होता है जिस प्रकार से एक धुआं है, धुआं भरे यानी बादलों में वो क्या हो गया, डस्क क्लोक मतलब धूल मतलब धुआं। वैसे डस्ट का मीनिंग तो होता है धूल, लेकिन यहाँ पर होगा उस रेत में जो धुआं उठा था उसमें वो गायब हो गया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और कहाँ चला गया, रेगिस्तान की में चलने लगा, मतलब चारों तरफ चला। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने कैमल मतलब ऊँट को पाया, कहाँ, लुकिंग, वो देख रहा था, एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपना प्रतिबिंब, यानी कि आप कह सकते हो अपनी इमेज, इन अ पूल ऑफ वाटर, यानी कि पानी के एक तालाब में। पूल होता है तालाब, यानी पानी के तालाब में वो अपनी एक परछाई को देख रहा था। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट कि मतलब जो एक जिन है और ये ऊँट है, ये अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है पानी में, और ये जिन आया हुआ है यहाँ पर। माई फ्रेंड सेड द जिन ने कहा, मेरे मित्र, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। क्या है मैं जो सुन रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ कि आपने कोई भी काम करने, मतलब मैंने जो सुना है कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन मतलब वहाँ पर बैठ गया। एंड विद हिज चीन इन हिज हैंड, और उसने जो चीन होता है अपनी ये ठोडी यानी मुँह जो हमारा माउथ होता है उसके नीचे वाला हिस्सा, यानी कि जो हमारी ठोडी है या फिर जो माउथ के नीचे वाला हिस्सा है, इससे नीचे उसने हाथ रखा जो जिन है, और वहाँ पर वो बैठ गया। वाहिल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब जो कैमल यानी कि ऊँट है अपना प्रतिबिंब देख रहा था, कहाँ, अपने पानी के पुल में। द जिन, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, all an account of your idleness, said the jinn. You have given the 3 extra work. 3 means ox, dog and horse.
तो जो आप तीनों, जो वो तीन जानवर हैं, उन्होंने आपके हिस्से का काम किया है सिंस मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग मीन्स सोमवार की सुबह से, और आज तक लगभग 3 दिन हो चुके हैं, ये 2 दिन हो चुके हैं। और आपकी आइडलनेस, आलस के कारण आपके हिस्से का काम किसने किया है? उन तीनों ने किया है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपनी जो मुंह के, यानी जो अपना माउथ होता है, माउथ के नीचे हाथ रखे हुए ठोडी पर, जैसे इसने अभी रखा हुआ है, तो ऐसे ठोडी के नीचे हाथ रखकर वो सोच रहा था। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा। हम्प वही आदत थी उसकी, हैबिट बनी हुई थी वो, हम्प उस वर्ड बोला। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन, जिन ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में दोबारा नहीं कहूँगा यदि आप नहीं माने तो। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वॉक। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, सिर्फ आपको एक बार कहने के लिए ये पर्याप्त है। वंस टू ऑफन यानी कि प्राय मैं सभी को एक बार बोलता हूँ। आई वॉन्ट यू टू वॉक, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप काम करें। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, कैमल ने, यानी ऊँट ने दोबारा से फिर कहा कि हम्प। बट नो सूनर, परंतु जल्दी ही, हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, और जल्दी ही उसने कहा कि चलो ठीक है, आप अपनी पीठ को देखिए। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, आपको इतना जो अभिमान है उस पर। पफिंग अप मतलब होता है उभार लेना। एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो उभार लेते हुए क्या बन गई? एक कुबड़ के रूप में बन गई। पफिंग होता है उभार आना। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुमने देखा? देख लिया। दैट्स योर वेरी ओवन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओवन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, और ये वही हम्प है जो, यानी ये जो कुबड़ है या उभार है, ये आपके खुद के ही परिणाम, मतलब जो कार्य है या कर्म है, उन्हीं का ही परिणाम है। आपने जो अपने हिस्से का जो काम नहीं किया था, उनके बदले में आपको ये हम्प मिली है। टुडे इज़ थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आपने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। When the work began, जब काम शुरू हुआ, यानी शुरू हुआ, तो now you are going to work, अब आपको काम करना पड़ेगा। How can I said the camel, कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ with this hump on my back, मेरी पीठ पर जो ये कुबड़ है इसके रहते हुए। That has a purpose said the जिन, जिन ने कहा ये एक, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कठिनाई देगा, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, यानी मैंने आपको सोच समझकर ही इसको दिया है। ऑल बिकॉज, ऐसा इसलिए है, यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि आपने उन 3 दिनों को मिस कर दिया है, यानी कि उन 3 दिनों में कोई भी कार्य नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, अब आप 3 दिन तक बिना खाए पिए काम कर सकते हो, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, आप अपनी जो कुबड़ है उस पर जीवित रह सकते हो। उसमें जो फैट स्टोर होता है, बहुत से टीचर्स ये बोलते हैं कि जो कुबड़ होती है या फिर जो हम्प होती है, कैमल्स हम्प, उसमें फूड स्टोर करता है, वो वाटर स्टोर करता है। ऐसा नहीं है, उसमें फैट स्टोर होता है। और जब मतलब हम या कह सकते हो जब हम कोई फास्ट रखते हैं, जो हमारे चारों तरफ का जो फैट है वो मतलब हमारी जो सेल्स हैं उनको उसको खाना, यानी फैट को खाना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे ही जो कैमल है उसकी भी जो मतलब फैट है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है, फैट इकट्ठा हो जाता है, तो उसको सेल्स उसकी यूज़ करने लग जाती हैं। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और डोंट यू एवर से, और आप कभी ऐसा नहीं कहोगे आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, कि आप उन तीनों के साथ चलें और अपना कार्य करें। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन, और जो ऊँट था वो क्या करने चला गया, उनके साथ मतलब शामिल हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, आप सबको पता है
कि जो कैमल है, ऊँट है, उनके पीठ पर कुबड़ निकल आई थी। वी कॉल इट हम्प, इसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, कुबड़ बोलते हैं। नाउ अब, नॉट टू हर्ट हीज फीलिंग्स, हम उसकी फीलिंग्स यानी कि जो भावनाएं उसको हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना, हम उसको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। परंतु वह ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days, इसको 3 दिन के बदले में ऐसा कुछ नहीं मिला था। एंड दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के शुरुआत में उसने मिस कर देते हैं। ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही वो मतलब ये सीख पाया था कि जो व्यवहार है वो कैसे करना है। यानी कि इससे जो ये लेसन है, इससे हमें एक ही मतलब शिक्षा मिलती है, एक ही मोरल है इसका, कि जो व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता है और आइडल रहता है, आइडलनेस कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर देती है या उसको परेशान करती है। तो डियर प्यारे बच्चों, आपको भी अपने कार्य में लग जाना चाहिए। जो आपको आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स या आपके एल्डर्स जितने भी हैं, कोई भी यदि आपको कुछ भी काम करने के लिए बोलें तो बिना हिचकिचाहट के करें और बड़े प्यार से उनको जवाब दें। और ये नहीं है कि आप मतलब उसको उनको मतलब जो आवाज़ है, आपकी वॉइस टोन है, उसमें आपकी जो आदर है या फिर रिस्पेक्ट है वो झलकनी चाहिए। वो ये ना बोलें कि मतलब आपके पेरेंट्स के सामने कि आपके लड़के को मैनर्स नहीं हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। रुडयार्ड किपलिंग जो इनके द्वारा लिखी गई है अपराइज्ड, ये एक मतलब पार्ट है, कहानी का हिस्सा है। और अब जो क्वेश्चंस हैं कंप्रहेंशन चेक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, इन क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन, how the camel got his hump, and I hope you will be understood it very much. Thank you. Have a good day.